Assalamualaikum and welcome to our YouTube English language channel. We have a grammar lesson today, and in this lesson we explain the use of three determiners, namely a, any, and some. So these three determiners, their use will be explained in today's lesson. तो ये जो आज का लेसन है ये तीन डिटर्मिनर्स के ऊपर है। हम देखते हैं कि इनको हमने किस तरीके से जो है ग्रामेटिकली यूज़ करना है। तो जो डिटर्मिनर है ये एक ऐसा वर्ड है कि जो हमें नाउन के बारे में रेफरेंस देता है। जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर शख्स यानी एवरी पर्सन, तो ये एवरी डिटर्मिनर है। अच्छा, एनी स्टूडेंट्स, एनी डिटर्मिनर है। और सम टीचर्स, सम डिटर्मिनर है। और इसी तरह ए ड्राइवर, ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। तो ये जो डिटर्मिनर्स हैं, हालांकि जो ए है या एन है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं, और जो द या दी है इसको बी डिटर्मिन जो है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन ये डिटर्मिनर्स भी हैं, तो आज हम इनको डिटर्मिनर के तौर पर देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखें कि जब हम कहते हैं कि यहाँ कुछ दुकानें हैं, तो हम जो लफ्ज़ कुछ कहते हैं ये डिटर्मिनर है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि देयर आर सम शॉप्स हियर, देयर आर सम शॉप्स हियर। तो इसमें जो सम है वो डिटर्मिनर है। फिर जब हम एक नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि देयर आरंट एनी शॉप्स हियर, यहाँ कोई दुकानें नहीं हैं। तो नेगेटिव में एनी। फिर हम जब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो या क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आर देयर एनी शॉप्स हियर, क्या यहाँ कोई दुकानें हैं। तो ये सम और एनी ये डिटर्मिनर्स हैं। तो इनका जो यूज़ कैसे है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम सम यूज़ करते हैं, और जो नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है इनमें हम एनी यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है या हम समझते हैं कि हमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं दो सेंटेंस आपके सामने बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि देयर आर शॉप्स हियर। अब यहाँ तो मैंने डिटर्मिनर नहीं बोला, क्यों कि मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देयर आर शॉप्स हियर, यहाँ दुकानें हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दुकानें हैं, यानी कि दुकानों की तादाद के बारे में ऑब्लिकली बताना चाहता हूँ, तो फिर मैं ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि देयर आर सम शॉप्स हियर या देयर इज़ ए शॉप हियर वगैरह वगैरह। तो लिहाजा जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, लेकिन उन डिटर्मिनर्स के यूज़ का भी एक ग्रामर रूल है, तो उसी के मुताबिक हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो आज का लेसन है ये ख़ास तौर पे जो टीचर्स हजरात हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इतना लाइटली ना लीजिए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमने एनी और सम का यूज़ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप देखें, देयर आर सम बॉयज़, कुछ लड़के हैं। तो डिटर्मिनर सम यूज़ हुआ क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरा सेंटेंस देखें, देयर आरंट एनी बॉयज़, कोई लड़के नहीं हैं। तो एनी डिटर्मिनर एनी यूज हुआ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है।
फिर यहाँ पे देखें, आर देयर एनी बॉयज हियर, क्या यहाँ कोई लड़के हैं, तो यहाँ भी एनी यूज हुआ, तो ये क्वेश्चन में भी एनी जाएगा और नेगेटिव में भी एनी यूज होगा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 2 पे आ जाते हैं। देयर आर सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां हैं। देयर आरंट एनी गर्ल्स, कोई लड़कियां नहीं हैं। और उसके बाद आर देयर एनी गर्ल्स, क्या कोई लड़कियां हैं, तो कोई। फिर यहाँ पे आ जाए, नंबर 3 पे आ जाए। देयर आर सम मेन, कुछ मर्द हैं या कुछ आदमी हैं। देयर आरंट एनी मेन, कोई मर्द नहीं है और कोई आदमी नहीं है। तो उसके बाद फिर आर देयर एनी मेन, क्या कोई मर्द हजरात हैं या आदमी हैं। फिर नंबर 4, देयर आर सम विमेन, कुछ औरतें हैं। देयर आरंट एनी विमेन, कोई औरतें नहीं हैं। और फिर आर देयर एनी विमेन, क्या कोई औरतें हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए नंबर 5, देयर आर सम गेस्ट्स, कुछ मेहमान हैं। देयर आरंट एनी गेस्ट्स, कोई मेहमान नहीं है। और फिर आर देयर एनी गेस्ट्स, क्या कोई मेहमान है। तो फिर आ जाए यहाँ पे नंबर 6, देयर आर सम किड्स, कुछ बच्चे हैं। देयर आरंट एनी किड्स, कोई बच्चे नहीं हैं। और आर देयर एनी किड्स, क्या कोई बच्चे हैं। तो नंबर 7 पे आ जाएं। देयर आर सम बर्ड्स, कुछ परिंदे हैं। देयर आरंट एनी बर्ड्स, कोई परिंदे नहीं हैं। और आर देयर एनी बर्ड्स, क्या कोई परिंदे हैं। फिर नंबर 8, देयर आर सम शॉप्स, कुछ दुकानें हैं। देयर आरंट एनी शॉप्स, कोई दुकानें नहीं हैं। और उसके बाद आर देयर एनी शॉप्स, क्या कोई दुकानें हैं। फिर नंबर 9, देयर आर सम होटल्स, कुछ होटल्स हैं। देयर आरंट एनी होटल्स, कोई होटल्स नहीं हैं। और आर देयर एनी होटल्स, क्या कोई होटल्स हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे लोकेशन तो नहीं लिखी, तो आइए ज़रा कुछ लोकेशन जो है वो अपनी तरफ से हम यूज़ करते हैं और देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि देयर आर सम बॉयज हियर, यहाँ कुछ लड़के हैं। देयर आरंट एनी बॉयज हियर, यहाँ कोई लड़के नहीं हैं। आर देयर एनी बॉयज हियर, क्या यहाँ कोई लड़के हैं। तो अब इसको ले लेते हैं नंबर 8 को। देयर आर सम शॉप्स देयर, वहाँ कुछ दुकानें हैं। देयर आरंट एनी शॉप्स देयर, वहाँ कोई दुकानें नहीं हैं। आर देयर एनी शॉप्स देयर, क्या वहाँ कोई दुकानें हैं। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि जो डिटर्मिनर का यूज है वो कंपल्सरी तो नहीं है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है या हम चाहते हैं कि हम यूज़ करें तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। अगर हम नहीं यूज़ करना चाहते तो जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि दुकानें हैं, देयर आर शॉप्स। और अगर चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि देयर आर सम शॉप्स, कुछ दुकानें हैं। आप किसी जगह जाते हैं तो वो जो आपके मेज़बान हैं वो आपसे कहते हैं कि देयर आर सम फ्रूट शॉप्स हियर, यहाँ पर कुछ फ्रूट की दुकानें हैं। यानी दुकानों से पहले, शॉप से पहले वो सम कह रहे हैं। सम डिटर्मिनर है, यानी वो तादाद के बारे में बता रहे हैं कि कुछ। तो ये डिटर्मिनर का यूज जो एनी और सम, तो ये भी मैं बताता चलूँ कि जो यहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए
इसका कोई जिक्र नहीं है, चूंकि रिक्वेस्ट या ऑफर में तो डेफिनेटली सम ही यूज करते हैं, उसमें एनी यूज नहीं करते। फिर उसके बाद अगर हम सिंगुलर नाउन यूज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप देखें कि यहाँ भी बॉयज है, यहाँ भी गर्ल्स है, यानी ये प्लूरल है, जमा में है, और मेन है, विमेन है, गेस्ट्स है, किड्स है, बर्ड्स है, शॉप्स है और होटल्स है, तो तब यहाँ पे सम आएगा और यहाँ पर एनी आएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है उनमें भी आप देखें कि एनी आ रहा है। ये सम और एनी ये हम काउंट नाउन से पहले यूज करते हैं, तो जो काउंट नाउन हम यूज करते हैं, जैसे ये काउंट नाउन है, बॉयज गर्ल्स वगैरह, जो कॉमन नाउन है, तो ये कॉमन नाउन जो हम यूज करते हैं तो उसको हम प्लूरलाइज करते हैं, तो उससे पहले हम अगर डिटर्मिनर यूज करने की जरूरत हो तो फिर हम एनी या सम यूज करते हैं। तो ये जो एनी और सम का जो मैंने आपको यूज बताया, ये तो हो गया ये। अब हम जो है दूसरा जो पार्ट है इसी लेसन का, उसमें ए या एन इसका यूज करते हैं। तो आइए जी, अब हम चलते हैं डिटर्मिनर ए की तरफ। ए और एन एक ही चीज़ है, तो एन जो है वो उस वर्ड से पहले यूज होता है जो वावल से शुरू होता है, लेकिन बात एक ही है, चाहे एन हो या ए हो। तो अब हम चलते हैं ज़रा ए की तरफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि बहुत सारे लोग एनी को इसकी जगह यूज़ करते हैं। एनी अपनी जगह यूज़ होता है और ए अपनी जगह यूज़ होता है। तो ए जो है ये भी चूँकि डिटर्मिनर है तो इसका मीनिंग भी कोई है। आमतौर पे समझा जाता है कि इसका मीनिंग है एक, तो ये एक नहीं, इसका मीनिंग है कोई। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके दो मीनिंग्स आ जाते हैं, वो है एक या कोई। मिसाल के तौर पे देखें, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। देयर इज वन मैन, इसका मतलब कि एक आदमी है, ये कार्डिनल नंबर है वन, तो यहाँ पे तादाद बताई जा रही है कि देयर इज वन मैन, एक आदमी है, यानी तादाद में एक आदमी है। और अगर ये कहा जाए कि देयर इज ए मैन, तो कोई आदमी है या एक आदमी है, तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आदमी तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक की बात हो रही है जिसको आगे चलकर मैं कंप्लीट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बहुत सारे जो है वो आदमी हैं एक जगह पे, तो कहा जाता है कि देयर इज ए मैन, ही इज प्रोटेस्टिंग। एक आदमी है या कोई आदमी है वो एहतजाज कर रहा है। तो लिहाजा अब हम चलते हैं जो डिटर्मिनर ए है उसके यूज की तरफ, तो उसका यूज देखते हैं क्या है। तो फिर मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलता हूं। देखें, देयर आरंट एनी बॉयज। एनी क्यों आया? क्योंकि एनी के बाद बॉयज ये एक से ज्यादा हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो एनी आ रहा है। और अगर मैं कहूं कि देयर इजंट ए बॉय, तो इसका मीनिंग है कि कोई लड़का नहीं है। तो यहाँ पे ए का मीनिंग है कोई, तो यानी यहाँ पे एक नहीं, इसका मीनिंग कोई आएगा, तो एज ए डिटर्मिनर यहाँ पे ये कोई तौर पर यूज होगा। अब फिर मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूँ। आर देयर एनी बॉयज, क्या कोई लड़के हैं? इज देयर ए बॉय, क्या कोई लड़का है? तो एक लड़के की बात होगी तो ए, और उस ए का मीनिंग होगा कोई। अगर एक से ज्यादा लड़कों की बात होगी तो वो बॉयज की बात होगी तो फिर एनी आएगा। एनी इसलिए आएगा कि बॉयज प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसलिए इस चीज का हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ एक और भी चीज मेंशन करता चलूं कि जो एनी है ये एम्फेसिस के तौर पर भी यूज होता है, तो उसमें बॉय, एनी के बाद बॉय यूज हो सकता है। वो कैसे? अगर कहा जाए कि यहाँ कोई भी लड़का नहीं है, कोई भी, तो फिर एनी आएगा। देयर इजंट एनी बॉय
कोई भी लड़का नहीं है, और देयर इजंट ए बॉय, कोई लड़का नहीं है। तो ये इसमें फर्क है। तो लिहाजा आइए अब हम चलते हैं जरा बोर्ड की तरफ। तो जरा देखें, देयर इज ए गर्ल, एक लड़की है या कोई लड़की है। देयर इजंट ए गर्ल, कोई लड़की नहीं है। और इज देयर ए गर्ल, क्या कोई लड़की है। क्वेश्चन में भी ए, नेगेटिव में भी ए और अफर्मेटिव में भी ए ही आ रहा है। यानी पहले तो सम और एनी था, तो अब तीनों सेंटेंसेस में ए ही आ रहा है। अच्छा, फिर यहां देखें, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है या कोई लड़का है। देयर इजंट ए बॉय, कोई लड़का नहीं है। और इज देयर ए बॉय, क्या कोई लड़का है। फिर यहां पे आ जाए, देयर इज ए मैन, एक आदमी है या कोई आदमी है। देयर इजंट ए मैन, कोई आदमी नहीं है। और इज देयर ए मैन, क्या कोई आदमी है। फिर आ जाए नंबर 4, देयर इज ए वुमन, एक औरत है या कोई औरत है। देयर इजंट ए वुमन, कोई औरत नहीं है। और इज देयर ए वुमन, क्या कोई औरत है। फिर नंबर 5 पे आ जाए, देयर इज ए चाइल्ड, एक बच्चा है या कोई बच्चा है। एक बच्ची है या कोई बच्ची है। देयर इजंट ए चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है। और इज देयर ए चाइल्ड, क्या कोई बच्चा है या क्या कोई बच्ची है। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पे चलें, देयर इज ए गेस्ट, एक मेहमान है या कोई मेहमान है। देयर इजंट ए गेस्ट, कोई मेहमान नहीं है। और इज देयर ए गेस्ट, क्या कोई मेहमान है। और फिर उसके बाद नंबर 7 पे, देयर इज ए विजिटर, एक मुलाकाती है या कोई मुलाकाती है। देयर इजंट ए विजिटर, कोई मुलाकाती नहीं है। और इज देयर ए विजिटर, क्या कोई मुलाकाती है। फिर आ जाए नंबर 8 पर, देयर इज ए वर्कर, एक वर्कर है या कोई वर्कर है, यानी काम करने वाला शख्स है। देयर इजंट ए वर्कर, कोई काम करने वाला शख्स नहीं है। इज देयर ए वर्कर, क्या कोई काम करने वाला शख्स है। फिर नंबर 9, देयर इज ए सना, उर्दू में हम कहते हैं, बाहर दरवाजे पे गए, देख के वापस आए तो बताया कोई सना है, वो आपका पूछ रही है। देयर इज ए सना, शी इज एस्किंग फॉर यू। तो देयर इज ए सना, कोई सना है। देयर इजंट ए सना, कोई सना नहीं है। इज देयर ए सना, क्या कोई सना है। तो आप इस चीज को जरा और से देखें कि यहां पे मैं दोबारा आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले आपने एनी और सम के साथ पढ़ा, तो वो ये सारे नॉन जो थे वो प्लूरल फॉर्म में थे, यानी जमा में थे। लेकिन ये सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर से पहले कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर यूज हो तो उससे पहले ए आएगा और उस ए का मीनिंग होगा कोई। और यहाँ पे भी कोई, यानी ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों सेंटेंसेस में ए यूज हो रहा है। तो इस ए का मीनिंग है कोई, ठीक है। लेकिन मैं फिर 2 सेंटेंसेस बोल दूं, देयर इजंट ए बॉय हियर, यहां कोई लड़का नहीं है। देयर इजंट एनी बॉय हियर, यहां कोई भी लड़का नहीं है। तो कुछ लोग ये शायद समझें कि इसमें जो मैं ए बता रहा हूं तो एनी भी यूज होता है, तो मैं उनके लिए ये बात, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहता था कि देयर इजंट ए बॉय और देयर इजंट एनी बॉय, इन दोनों में फर्क है। देयर इजंट ए बॉय का मीनिंग कोई लड़का नहीं है, और देयर इजंट एनी बॉय इसका ये मतलब है कि कोई भी लड़का नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जो 3 डिटर्मिनर्स के ऊपर जो आज का लेसन है, ये आप खुद ज़रा इसकी अच्छे तौर पे प्रैक्टिस भी करेंगे।
और फिर इसी तरीके से आप आगे टीच करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो जो है इसको वॉच किया। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है इसको शुरू से लेके आखिर तक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश देखा करें, ताकि जो मकसद है, जो कोर मकसद है लेसन का, वो आपकी समझ में आ जाए और फिर उसी तरह उसको आगे यूज़ करें। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके, या अपने जो टीचर्स हैं आपके कॉलेज, उनको भी कहें कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।